क्या आप जानते हैं आज हम सब रोज़ाना लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक खा रहे हैं। हाँ, यानी हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट में पाया गया है। और ये माइक्रो प्लास्टिक अब सिर्फ हमारी नदियों, समुद्रों या कचरों में ही नहीं, अब ये हमारी हवा, हमारे खाने, हमारे पानी, यहाँ तक कि हमारे खून में भी मिल चुके हैं। आज की वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे माइक्रो प्लास्टिक क्या है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, हमारे शरीर में कैसे पहुँच रहे हैं, क्या क्या नुकसान कर रहे हैं, WHO, UNEP और इंडियन रिपोर्ट्स क्या कहती है, और आखिर में इसे रोकना कैसे है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये आपकी और आपके परिवार की सेहत के बारे में। माइक्रोप्लास्टिक वर्ड का प्रयोग 2004 में यूनाइटेड किंगडम के प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड थॉमसन द्वारा किया गया था। माइक्रोप्लास्टिक मतलब ऐसे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। इतने छोटे कि कई तो आँख से दिखते ही नहीं, हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। आप सोच सकते हो कितने खतरनाक है, एक ऐसा जहर तो दिखाई भी नहीं देता और हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, ना जाने किस किस चीज़ के साथ। माइक्रोप्लास्टिक को 2 भागों में बांटा गया है। पहले आता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक फ्रेगमेंट और पार्टिकल जिनका साइज़ पहले से ही 5 मिलीमीटर और उससे कम होता है और ये हमारे एनवायरनमेंट में एंटर कर जाते हैं, जो पहले ही छोटे बनाए जाते हैं। इनको किसी न किसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, जैसे कि फेस वॉश के माइक्रोबिट्स, कॉस्मेटिक स्क्रब्स और छोटे प्लास्टिक पैलेट्स, यहाँ तक कि आपके टूथपेस्ट में भी। दूसरा सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, ऐसे माइक्रोप्लास्टिक जो बड़े प्लास्टिक से टूट कर बनते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पैकेजिंग बैग, मछली के जाल पुराने होने पर टूट जाते हैं, टायर या सिंथेटिक कपड़े। बारिश, धूप, हवा और रगड़ से बड़े प्लास्टिक टूटकर छोटे पार्टिकल बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये एक्वेटिक और मरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। सबसे डरावनी बात क्या है, माइक्रोप्लास्टिक लिटरली हर जगह है। आज जो आप पानी पी रहे हो उसमें, आप जो खाना खा रहे हो उसमें, आप जो सांस ले रहे हो उसमें। एक रिपोर्ट बताती है कि 90% बोतल वाटर में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, जिस वाटर को आप बड़ा साफ और शुद्ध मानकर पी रहे होते हैं। 83% टैप वाटर में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। IIT बॉम्बे की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के बीच पर 80 से ज़्यादा प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी में पता चला है कि दिल्ली NCR की हवा में माइक्रोफाइबर्स तैरते पाए गए हैं। आप जो नमक खाते हो उसमें, सी फूड्स में, फल सब्जियों में, नायलॉन वाले टी बैग्स में, यहाँ तक कि दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। 2022 की एक डच स्टडी के अनुसार इंसानों के खून में भी माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। प्लास्टिक डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स और प्लेसेंटा में भी पाया गया है। ये साफ दिखाता है कि प्लास्टिक अब सिर्फ एक पॉल्यूशन नहीं, ये एक चुपचाप फैलने वाला स्लो पॉइजन बन चुका है। ये 4 रास्तों से माइक्रोप्लास्टिक हमारे अंदर जाते हैं। पहला, खाने के साथ, जैसे हम सॉल्ट, सी फिश और टी बैग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं। दूसरा, पीने के पानी के साथ, RO वाटर भी 100% फिल्टर नहीं कर पाता। तीसरा, सांस के साथ, सिंथेटिक कपड़े और टायर डस्ट के माइक्रोफाइबर्स सांस के साथ अंदर जाते हैं। चौथा, कॉस्मेटिक्स, स्क्रब, टूथपेस्ट, फेस वॉश, इन सब में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। ये छोटे छोटे कण सिर्फ पेट में जाकर बाहर नहीं निकल पाते, ये हमारे खून में घुसकर बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में सूजन होती है। माइक्रोप्लास्टिक आंतों में इरिटेशन, गैस, पेट दर्द और सूजन करते हैं। इनमें मौजूद केमिकल्स हमारे शरीर हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी इश्यू, वेट गेन जैसी सब बीमारी हो सकती है। 2024 की एक स्टडी में पाया गया कि हार्ट आर्टरीज में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। यह ब्लॉकेज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह बन सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक से कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इनका बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी बॉडी टॉक्सिन्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। यानी माइक्रोप्लास्टिक एक ऐसा स्लो किलर है जो धीरे धीरे हमारे अंदर बीमारी पैदा कर रहा है। अब सवाल ये आता है, इतने माइक्रोप्लास्टिक आ कहाँ से रहे हैं? सबसे पहले सिंथेटिक कपड़े, पॉलिस्टर, नायलॉन और फ्लीस। 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि एक बार 6 किलो कपड़े की धुलाई में लगभग 7 लाख माइक्रोफाइबर्स निकलते हैं। सड़क पर जो टायर घिसते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक कण हवा में उड़ते हैं। दूसरा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे बोतल, वेपर्स, कैरी बैग्स, ये सब माइक्रोप्लास्टिक का एक बड़ा कारण है। तीसरा, कॉस्मेटिक आइटम भी एक बड़ी वजह है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, कई इंडस्ट्रीज वेस्ट ट्रीट नहीं करती और ये वेस्ट पोल्यूशन का एक कारण बनता है।
ये सिर्फ हमारी सेहत की बात नहीं है, माइक्रोप्लास्टिक पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। मरीन लाइफ, मछलियाँ, कछुए, समुद्री पक्षी इन कणों को खाना समझकर खा लेते हैं। इससे इन्फेक्शन, ब्लॉकेज और उनकी मौतें हो जाती है। 2023 की एक स्टडी बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक सोइल फर्टिलिटी को भी कम कर देता है। पूरी फूड चेन में प्लास्टिक घुस चुका है, जो आपके लिए, हम सब के लिए खतरनाक है। UNEP की रिपोर्ट बताती है कि हर साल 11 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में जाता है और 2050 तक समुद्रों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होने का खतरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेटा बताता है कि 8 में से 1 व्यक्ति रोज़ माइक्रोप्लास्टिक इंटेक के खतरे में है। वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल प्लास्टिक कचरे का 60% बायोडिग्रेड नहीं होता। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर अभी से नहीं रुके तो आने वाले 20-30 साल में माइक्रोप्लास्टिक एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन जाएगा। दोस्तों, माइक्रोप्लास्टिक एक मुद्दा सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं है, ये हमारी सेहत, हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी लास्ट वीडियो AQI कैसे मेज़र किया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।